अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को। ओलंपिक्स गेम इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट जो कि हर 4 साल बाद मुनक्किद होता है और दुनिया के कई ममालिक की टीम्स इस इवेंट में पार्टिसिपेट करती हैं और ओलंपिक को दुनिया का सबसे बड़ा खेलों का मुकाबला समझा जाता है। इस दफ़ा ये इवेंट होस्ट कर रहा है फ्रांस और पेरिस में ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी हुई। लेकिन इस ओपनिंग सेरेमनी में स्पोर्ट्स के अलावा हर उस चीज़ को प्रमोट किया गया जिससे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए। पेरिस ओलंपिक सेरेमनी के टैबलोस को देखकर लग रहा था कि ये सिर्फ शैतान का एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं और LGBTQ को दुनिया के सामने नॉर्मलाइज किया जा रहा है। वैसे तो फ्रांस में हर दफ़ा इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ किया जा रहा होता है, लेकिन इस दफ़ा कुछ ऐसा किया गया जिसकी वजह से खुद फ्रांस के लोग बहुत सख्त गुस्से में हैं और इतने गुस्से में हैं कि ऑर्गेनाइजर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांगनी पड़ी और सब कुछ क्लियर करना पड़ा। इस दफ़ा टारगेट पर जो रिलीजन था वो है क्रिश्चियनिटी और फ्रांस में 83% लोग क्रिश्चियन हैं। इस ओपनिंग सेरेमनी में एक फैशन शो में एक ऐसा मंजर दिखाया गया जिसमें एक मशहूर पेंटिंग की कॉपी की जा रही थी। ये पेंटिंग क्रिश्चियनिटी में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि ये वो आखिरी रात का खाना था जो जीसस ने अपनी क्रूसिफिक्शन से पहले अपने 12 अपोस्टल्स में बांटा और खाया। अब इस सारे इवेंट को इस फैशन शो में इंतहाई बेहुदा तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। जीसस की जगह एक मोटी औरत को दिखाया गया और जीसस के अपोस्टल्स को ट्रांसजेंडर डिपिक्ट कर रहे हैं और फ्रेंच एक्टर फिलिप ग्रीक गॉड के तौर पर नजर आ रहे हैं जो कि सेमी नेकेड थे और ये सारा सीन निहायत वल्गर और डिसरिस्पेक्टफुल था। इसी स्टेज पर ड्रैग क्वींस भी डांस करते हुए दिखाई दी। अब आप सोचेंगे कि ये ड्रैग क्वींस क्या होता है। एक इंसान जो कि होता मेल है लेकिन औरतों की तरह कपड़े पहनता है और लोगों को औरत बनकर एंटरटेन करता है। इसी के साथ एक और बहुत डिस्गस्टिंग और डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट भी दिखाया गया। मैरी एंटोनेट जो कि फ्रांस की क्वीन थी, इस इवेंट के एक एक्ट में इनका सर कटा हुआ दिखाया गया। मतलब ये कहीं से कोई स्पोर्ट्स इवेंट तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। इस इवेंट में एक और एक्ट भी दिखाया गया कि एक राइडर पेल हॉर्स पर सवार है और रिवर सेन पर परेड कर रहा है। लेकिन जैसे ये मंजर लोगों ने देखा तो इसे पेल हॉर्स ऑफ डेथ का नाम दिया क्योंकि बाइबल में पेल हॉर्स मौत को जाहिर करती है और इसे बाइबल की बुक ऑफ रेवलेशन से एसोसिएट कर दिया गया क्योंकि इसमें एंड टाइम्स के बारे में लिखा है कि और मैंने देखा तो एक हल्के रंग का घोड़ा नजर आया और जो इस पर बैठा था उसका नाम मौत था और जहन्नुम इसके साथ चल रही थी और इन्हें ज़मीन के चौथाई हिस्से पर तलवार, भूख और मौत और ज़मीन के दरिंदों से मार डालने का इख्तियार दिया गया। और फिर घोड़े से उतरकर ये औरत फ्लैग को स्टेज की तरफ ले जाती है और जैसे ही ये फ्लैग रेस होता है तो पीछे आपको एक जानवर का मुजस्मा नज़र आएगा और यहाँ से ही एक दूसरी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। बाल एक बुत का नाम था जिसका चेहरा बैल के जैसा और बाकी जिस्म इंसान जैसा था, जिसकी पुरानी कौमें इबादत करती थी और इसका जिक्र कुरान पाक की सूरह सफ़ात में भी है। और बेशक इलियास ज़रूर रसूलों में से हैं जब उसने अपनी कौम से फरमाया कि क्या तुम डरते नहीं, क्या तुम बाल की पूजा करते हो और बेहतरीन खालिक को छोड़ते हो। और ये वही बछड़ा है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मिलने गए थे तो पीछे से इनकी कौम एक बछड़े की इबादत में लग गई थी। ना सिर्फ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी में भी इस बाल को एक झूठा खुदा और शैतान कहा जाता है। इस बाल को कॉमनवेल्थ गेम्स की इवेंट में भी प्रमोट किया गया था और दिखाया गया था कि सब इसको सजदा कर रहे हैं और आज फिर दोबारा इसको प्रमोट किया जा रहा है। अब ये LGBTQ जैसे फितने और दोबारा से बुतों के आगे झुकना, ये सब शैतान के मानने वालों का एजेंडा है और दुनिया के बड़े बड़े नाम डेफिनेटली इस एजेंडे का पार्ट हैं। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि स्नूप डॉग जो कि अमेरिकन रैपर हैं वो इस पेरिस ओलंपिक इवेंट में मौजूद थे। उन्होंने जो चेन पहनी हुई थी वो भी बिल्कुल इसी बाल जैसी थी। अब ये सब कुछ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एजेंडा है जो पहले आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट किया जा रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे लोग अपने रिलीजन्स और उसकी टीचिंग से दूर जा रहे हैं इतनी ही तेज़ी से ये सारा एजेंडा हर तरफ फैल रहा है। और शैतान का सिर्फ एक एजेंडा है और वो ये है कि वो लोगों को गुमराह करेगा और लोगों को अल्लाह से दूर कर देगा। और आप ज़्यादा दूर ना जाएं, पाकिस्तान में भी ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। शैतान अपना रास्ता बेहयाई से ही बनाता है जो कि पाकिस्तान में भी आम हो चुकी है। और होमोसेक्सुअलिटी से बड़ी बेहयाई क्या होगी। जॉयलैंड मूवी में होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया गया और मुसलमानों को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा और शायद इसीलिए एक इस्लामी मुल्क में दोबारा से एक नहायत फजूल ड्रामा सीरीज़ ऑनर हो गई है जहां दोबारा से होमोसेक्सुअलिटी को खुल्लम खुल्ला प्रमोट किया जा रहा है।
جبکہ قوم لوط کا احوال اگر لوگ پڑھیں تو انہیں اندازہ ہو کہ اس قوم کو اللہ نے کتنے دردناک طریقے سے تباہ کیا تھا۔ اور ہم ایک مسلمان قوم ہوتے ہوئے مردوں کے رومانس کو لبرٹی اور فریڈم آف سپیچ کا نام دے دیں؟ بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔